नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो अध्यायाणम् नमो लोये सवसाहुणम् ऐसो पंचर्णमो यारो सवपावपणाशणो मंगलाणं च सवेसिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलीलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। देवादिदेवतिशयकारी मुनीश्वरनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की, वीर सागर महाराज की, परम पूज्य विशाल सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। जिन मुनीश्वरनाथ भगवान के दर्शन की तीव्र भावना बहुत दिनों से लगी हुई थी, कहते हैं जब तक आपका स्वयं का पुण्य ना हो तब तो आपको महान आत्माओं के दर्शन बड़े दुर्लभ होते। जैसे तुम्हें गुरुवर के दर्शन पूना नगर में दुर्लभ हो रहे हैं, ऐसे पूना में रह के हमें मुनीश्वरनाथ भगवान के दर्शन दुर्लभ थे, आज वो भी पूरे हैं। बहुत पुण्य होना चाहिए। ऐसे महान प्रभु के दर्शन करने के लिए महान पुण्य की आवश्यकता जीवन में होती है। थोड़ी इसकी आवाज़ खोलो भाई, क्योंकि बहुत सुनते थे। और सबसे पहले बताऊं तो पैठन में अगर पूना से किसी का सबसे पहले आग्रह था तो चिंचवड़ समाज आई थी उस वक्त। अब चिंचवड़ वालों को याद है कि नहीं मुझे नहीं पता, याद है। नवदा भक्ति के लिए चिंचवड़ की समाज पैठन में पहला चौका लगा के वहाँ पर आरदान किया था, मुझे आज तक याद है। हो सकता है वहाँ के मुनीश्वरनाथ भगवान की, भैया खोल दे आवाज़ पूरी खोल दे भाई, थोड़ा वहाँ से सामने से हट जाओ तो क्या वो भी मेरे तक। हाँ, तो क्या होता है कभी कभी हो सकता है वहाँ के मुनीश्वरनाथ भगवान की पैठन के अतिशयकारी मुनीश्वरनाथ भगवान की चर्चा यहाँ के चिंचवड़ के मुनीश्वरनाथ भगवान से हो गई हो तो आपस में कोई चर्चा हुई, क्योंकि ये सब बिना तार का ऐसा तार होता है, ऐसा जुड़ाव होता है जिसकी चर्चा शायद आप और हम नहीं कर पाते। प्रभु कृपा बड़ी दुर्लभ होती है। ऐसी कभी सपने में भी नहीं विचार आया था कि भगवान ऐसा महान अवसर हमें देंगे। तुम्हें तो दिया नहीं दिया तुम नहीं जानो, मैं तो नहीं जानता। मैं तो अपने आप को बहुत पुण्यशाली भाग्यशाली मानता हूँ कि जिनका गंधोदक लेने के लिए देवता भी तरसते, उनका गंधोदक कल आप सब हमें दोगे। मैं इतना पुण्यशाली अपने आप को मानता हूँ। विचार करो कि ऐसे भगवान का कल जब महामस्तक हो रहा होगा, क्योंकि ये भगवान हमारे आस्था के भगवान होते, हमारे हृदय के भगवान होते।
जिनकी मुद्रा देखते ही बनती है, जिन प्रभु की मुद्रा ऐसी लगती है कि अभी बोल उठेंगे, साक्षात जब प्रवेश करा और दर्शन किए तो वास्तव में बहुत देर तक तो उनके चेहरे से निगाह ही नहीं हट पा रही थी। ऐसा लग रहा था कि जी तृप्त कर लिया जाए, आँखों को तृप्त करके मन को तृप्त कर ले जब तक उनके दर्शन होते रहे। बहुत आनंदित मन था कि ऐसे प्रभु के दर्शन आज हुए हैं। और आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि जिनके अतिशय को आप देखना चाहते हो, जिनको साक्षात देखकर मन गदगद होता है, अभी मुझसे कह रहे थे कि महाराज प्रभु की ऐसी शांति धारा का ऐसा प्रभाव, रास्ते में एक मुझे बता रही थी कि अभी इजराइल में बहुत ज़्यादा घटनाएं घट रही है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर इस तरीके से वह इसी चिंचोड़ के ही है क्या वो लड़का, वो ये आपका पाटनी जी का लड़का उस इजराइल में फंसा हुआ था। इनकी दादी ने जब मुर्शिदाबाद भगवान से अपनी एप्लीकेशन लगाई कि बेटा सुरक्षित आए, तो कहते कल वो सुरक्षित भारत में आ गए जो इजराइल से आ गया। और क्या चाहिए प्रभु से तुम्हें? प्रभु की और कितना बड़ा अतिशय क्या देखना चाहते हो? प्रभु की उस अनुकंपा का, उस करुणा का, प्रभु की उस चमत्कार का और कितना प्रभाव आपके जीवन में। ऋण मानो, उपकार मानो इनका कि जिनकी अनन्य कृपा से जहाँ से निकलना कठिन हो जाता है वहाँ से सुरक्षित लौट आए। तो ऐसे भगवान की महान कृपा समझना कि आपके परिवार पे हुई है, इस ऋण को चुकाना है। देखो भारत में सबसे पहले वही आया, तो आप इसके ऋण को मानना, प्रभु की कृपा को मानना पूरा पुनः। इसीलिए कह रहा हूँ कि ये हम सिर्फ कभी पुराण ग्रंथों में ऐसी वाक्यात सुनते थे, लेकिन जब साक्षात हम जुड़ते हैं, साक्षात इन चीज़ों से हमारा जब देखना होता है, तब लगता है कि क्या वास्तव में पुराण ग्रंथ जो कहे गए हैं, आचार्य जो लिख गए हैं, उन पे सारे प्रश्न चिन्ह अपने आप समाप्त हो जाते हैं और वाक्य अक्षरशः सत्य हो जाती है। ऐसी प्रभु कृपा होती है। कल का दिन ऐतिहासिक दिन होगा, क्योंकि द्रव्य क्षेत्र काल का अपना एक प्रभाव होता है। कल यहाँ की समाज तो लाभ लेगी ही। एक भी यहाँ का मैं मानता हूँ कि कोई भी घर अगर मुर्शिद भगवान के कृपा को मानता है या पाना चाहता है, जिस पे हुई है वो तो मानता ही है कृपा, लेकिन जिसको लगता है कि मेरे जीवन में अभी कृपा होना चाहिए वैसे भगवान की, तो जब तक आप इनसे जुड़ोगे नहीं, जब तक इनकी चरण रज लेके आप अपने घर में नहीं पहुंचोगे। क्योंकि आप खुद विचार करो कि आज सिर्फ प्रवेश में आपका ये मंदिर भरा भरा हो गया है, कल क्या होगा जब पूरा पूना यहाँ होगा? तो पूरा पूना जब यहाँ होगा तो चिंचड़ वालों थोड़ी व्यवस्था को अब देखो, अब तुम्हें क्या करना है। फिर भी मैं ऐसा अतिशय मानता हूँ कि प्रभु कृपा इतनी होगी कि यहाँ हजारों हजारों लोग समा जाएंगे और आनंद से अभिषेक होगा, चिंता मत करना। ये भी कल अतिशय देखने को मिलेगा, क्योंकि जब कृपा बरसती है तो दोनों हाथों से बरसती है, बटोरने वाला चाहिए। कल कुछ ऐसे भी होंगे, शायद उनके भाग्य को क्या कहूँ कि वो हो सकता है कल सो रहे हो। कुछ ऐसे भी होंगे कि भाई हम नहीं जाना, वहाँ पे बहुत भीड़ है। कुछ ऐसे भी विचारधारा वाले लोग होंगे कि अब ठीक है, अपने ठेका है क्या, कोई भी कर लेगा। कुछ ऐसे भी विचारधारा होंगे, हो क्या फ़र्क पड़ता है, एक मुर्शिद भगवान का, हम अपने यहीं मुर्शिद भगवान की कर लें। एक बात याद रखना, उनके दुर्भाग्य का वो दरवाज़ा वो शायद हमेशा के लिए लगा के रखेंगे, कभी नहीं खोल पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब ऐसी विचारधाराएं लोगों की हो जाती है ना, तब लगता है कि ना उन्हें गुरु का शायद सानिध्य का कोई फल उन्हें मिल पाता है, ना उन्हें
साक्षात प्रभु की शांति धारा का। क्योंकि आप अपने मन जिनालयों में खूब शांति धारा करते हैं, लेकिन जब गुरुमुख से होती है, और वो भी उन मंत्रों से जिन मंत्रों को साक्षात आचार्यों ने अपनी साधना से आप लोगों को दिया हो, और स्वयं साधक जब उन मंत्रों का आपके लिए प्रयोग करके उस गंधोदक को देता है। ध्यान रखना, संसार में आपसे ज़्यादा पुण्यशाली, आपसे ज़्यादा भाग्यशाली कोई नहीं होता कि उस क्षण में, जिस क्षण में आप गंधोदक बना रहे होते। हमेशा एक बात आपसे कहता हूँ, विचार करना कि ये कार्य आपको ही मिला है, आपके ही भाग्य में, विशेष तौर श्रावकों के खाते में ही गया है। श्रावक के खाते में ये पुण्य का कार्य गया है, क्योंकि ये कार्य मुनि नहीं कर सकता है। ये मुनि का कुछ पुण्य कम है कि वो मुनि अभिषेक का गंधोदक नहीं बना सकता। ले तो सकता है, सिर पे धारण भी कर सकता है, लेकिन बनाने का कोई अधिकार जाता है तो श्रावक के पुण्य के खाते में जाता है, तब श्रावक गंधोदक बना पाता है। कल का वो क्षण छोड़ना नहीं। जीवन में कितने ही बड़ा कार्य हो, कितना ही हो, कल का दिन अद्भुत होगा। कल के उस समय को, उस काल को, द्रव्य क्षेत्र काल को आप अपने जीवन में शायद जिसने अभिषेक अभी तक नहीं किया हो, आगे भी शायद उसका मन ना भी हो, तो मेरा कहना है कि कल मेरे कहने से कर लेना, संघ के कहने से कर लेना, लेकिन कर लेना, कल का भविष्य मत छोड़ना। कोई इतना भी गरीब हो, बिल्कुल ही गरीब हो, चिंचवड़ का कोई या पूना का कोई, तो मैं कह रहा हूँ फ्री में कर लेना, लेकिन कर लेना, ये गंधोदक अब ले लेना। कोई ऐसा परिवार ना हो पूना का जहाँ पर भगवान का गंधोदक उस घर में ना जाए, ऐसा कोई परिवार ना बच जाए। गंधोदक और चिंचवड़ की समाज को एक टॉस का कहूँ या उनको एक चैलेंज कहूँ कि कल उन्हें इतना गंधोदक बनना है, कल आप ऐसी व्यवस्था बनाना कि घर घर गंधोदक, घर घर गंधोदक जाना ही चाहिए, कोई खाली हाथ ना जाए। अभी तक हम प्रभु के चरणों में, अभी तक तो मैं कहता आया हूँ कि भगवान के चरणों में भरे हाथ आओ। आज तुमसे कहता हूँ, जब जिनालय से जाओ तो भरे हाथ मंगल लेके जाओ। इस जिनालय से अपने घर वो गंधोदक मांगलिक रूप में लेके जाओ, और आज नहीं, रोज लेके जाया करो। क्योंकि कुछ आप इसकी शायद इसके प्रताप को नहीं जान पाते, इसलिए आपको लगता है कि हम क्या करेंगे गंधोदक का, हमने तो वहाँ ले लिया। नहीं, दो चीज़ बहुत महत्वपूर्ण आपसे कहना चाहता हूँ। एक तो किसी के बनाया हुआ गंधोदक हमारे लिए उतना कार्यकारी नहीं होता जो अपन स्वयं का बनाया हुआ होता है। कभी भी याद रखना, जीवन में हमारा एक नेचर हमें बदलना होगा कि हम आते हैं, गंधोदक वहाँ लिया, लगाया और चले गए। वो गंधोदक आपके काम का शायद इतना नहीं जितना गंधोदक आपका परिवार का सदस्य बनाएगा। स्वयं के परिवार का सदस्य का बनाया हुआ गंधोदक सबसे ज़्यादा कार्य का होता है। दूसरा, अपने परिवार को स्वयं अपने हाथ से दिया हुआ गंधोदक, और शाम तक आपके घर में वो गंधोदक रहना चाहिए। सुबह तो हो ही, शाम तक इसलिए कह रहा हूँ कि जीवन में किस शाम तक क्या कार्य आ जाए, उस गंधोदक का क्या हमें अवसर पड़ जाए, क्योंकि किस क्षण में जीवन का क्या अवसर आ जाए। तो इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने खुद ने अपने हाथों से ऐसी चीज़ें देखी, अपने आँखों से जब इन चीज़ों को देखा तब मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ। क्योंकि ऐसी घटना कई बार घटी, और उन घटनाओं के बीच में जब हमें ऐसे भी अवसर आया, एक उज्जैन में एक ऐसा बेनाड़ा परिवार का एक भाई था, उसका एक्सीडेंट हुआ अचानक, और अचानक दोपहर की घटना थी। ऐसे ही मैं जैसे आपसे कह रहा हूँ आज, मैंने उस दिन भी ऐसे ही कहा था कि भाई गंधोदक अपने घर में रखा करो, और शाम के 3 या 4 बज रहे थे और उसने कहा कि महाराज उसका एक्सीडेंट हुआ है। मैंने कहा भाई अब उसके लिए आप लोग प्रार्थना करो। नहीं महाराज बहुत ज़बरदस्त है, सिर पे बहुत भारी चोट आई है। तो मुझे याद आया कि कहीं गंधोदक हो किसी के घर में, तो हाँ महाराज आपने कहा था तो मैं अपने घर में रखता हूँ। वो गंधोदक जब लेके आया तो हमने कहा देखो भाई शांतिहारा तो हम सुबह करेंगे, लेकिन आज गंधोदक तुम लेके जाओ
और उसको गंधोदक लगाओ, कब से अगर उसकी आयु नहीं बचेगी तो कम से कम इस संसार से गंधोदक लेके तो जाए। मैंने कहा देखो आयु बढ़ाना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जितनी आयु है कम से कम वो धर्म ध्यान पूर्वक बिता ले। अब अपन तो क्या कर सकते। और हमने उसके लिए गंधोदक पहुंचा दिया। कहते हैं कि जब किसी का पुण्य बहुत तेज होता है तो भगवान के चरणों की रज उसे मिली ही जाती है। वो रज उसे मिली और वो प्रातः काल जब उसके लिए शांति धारा करी और वो शांति धारा का गंधोदक जब उसके लिए पहुंचाया, तो जिन डॉक्टरों ने ये कह दिया था कि शायद 24 घंटे या 48 घंटे ये निकाल पाएगा, मुझे आज गर्व होता है इस भगवान के इस गंधोदक पे कि आज तक वो जिंदा है। और बढ़िया प्रभु का वो गंधोदक का प्रताप, जिसको 48 घंटे भी दिए हो, उसने गंधोदक लगने के 6 घंटे में अपनी नेत्रों को खोल दिया और होश में आ गया। मुझे सबसे ज़्यादा इसका अतिशय लगता है। तो हम सिर्फ मात्र इनके गंधोदक के प्रताप को समझें, इसकी चरण रज को समझें। आपके लिए होगा शायद ये जल, आपके लिए होगा 2 बूंद पानी, मेरे लिए तो वो अमृत से भी बड़ा है। मेरी मान्यता में तो भाग्यशाली लोगों के खातों में ये सब चीज़ें जाती हैं। और मैंने कहा ना, आप खुद विचार करना कि जिन क्षणों में ये गंधोदक बनाया जाता है वो क्षण कितना पवित्र होगा कि एक मुनि महाराज भी शायद कोई बड़ा कार्य करे, तुम कितना ही बड़ा कार्य कर लेना, मुनि महाराज तुम्हें सिर पे नहीं बिठाएंगे। लेकिन उस समय का भाग्य समझना, जिस क्षण तुम गंधोदक बनाते हो और किसी आचार्य परमेष्टि को, किसी साधु परमेष्टि को भी जब देते हो, तो कितने भाग्यशाली होते कि उस गंधोदक को भी अपने सिर पे बिठा लेते, धारण कर लेते। वो कितने पुण्यशाली हो तुम लोग, अपने पुण्य को समझना। ऐसे मुनिनाथ भगवान जिनके दर्शन के लिए हम बहुत दिनों से आज लालायित थे, आज मुझे ने कहा ना उनके दर्शन हुए। तुम अपना भाग्य जानना चिंतवड़ वालों की, तुम्हें और पूना वालों को एक बात याद रखना कि बहुत सी तुम्हारी साढ़े साथी ढाइयाँ जो भी है तुम्हारा कुछ नहीं, किसी को कुछ भी हो, ऐसा कोई भी तुम्हें कोई भी ज्योतिषकार कोई कुछ भी बताए, कुंडली में कुछ भी बताए, कहीं मत भटकना, कहीं मत भटकना। इन मुनिनाथ भगवान के चरणों में आके श्रीफल भेंट कर लेना, सब कुछ समस्या का समाधान यहाँ से निकल जाए। बहुत बहुत कह रहा हूँ। तो ऐसे, क्योंकि एक बात याद रखना, ये उनकी साधना का प्रतिफल है। पूज्य नियम सागर जी महाराज ने इस मूर्ति को अपने सामने गड़वाया है। याद रखना कि जब कोई साधु अपनी साधना का पूरा प्रतिफल तुम्हें देता है, क्योंकि मैं जब इसकी मूर्ति के दर्शन किए तो मेरे मन में जरूर ये बात आ रही थी बार बार कि ये मूर्ति किसी सामान्य व्यक्ति ने या सामान्य व्यक्ति के द्वारा तो बनाई हुई नहीं हो सकती। किसी महान आत्मा ने अपनी साधना के प्रतिफल से ये बनाई है। क्योंकि मुझे बताया गया कि साक्षात जब इस प्रतिमा को घड़ा गया था, ये एलोरा के अंदर घड़ी गई थी। एलोरा के पार्श्वनाथ भगवान के उस शरण में जब ये मूर्ति बनी, तो आप खुद विचार करो कि जब एक अतिशयकारी भगवान की शरण में जब नया भगवान बनाया जाता तो कितना अतिशयकारी वो होगा, इसका विचार करो। और फिर स्वयं साधना 50 साल की 40 साल की साधना करने वाला साधक अपनी साधना का प्रतिफल उसमें झोंक रहा हो, अपनी सब कुछ पॉजिटिव एनर्जी उसमें दे रहा हो, तब ऐसी जिनालयों को, ऐसे मूर्तियों को आप पा पाते हैं। फिर जब उन्होंने पंचाणक में इसमें सूर्य मंत्र दिया होगा साक्षात, तो आप विचार करो कि ऐसी प्रतिमा का जब गंधोदक बन रहा होगा तो कितना भव्य वो अवसर होगा। और जब आचार्य भगवान ने हमको यहाँ भेजा है, जब इसके गंधोदक को हम लोग ले रहे होंगे, और बहुत अच्छा है कि आप ही तो जुड़ी रहे। मुझे और भी प्रसन्नता होती है कि अभी चिंचड़ वालों के साथ साथ अभी बहुत लोग इसमें जुड़ रहे हैं। जब मैं यहाँ पिंपली सौदागर में कल था तो आपको भी शायद आश्चर्य होगा कि वहाँ से कम 130-40 परिवार यहाँ पर अभिषेक करना आने वाले हैं। उन्होंने अपने नाम दिए और अभी बहुत से लोग हैं, सुस से भी बहुत लोग हैं। अभी और भी आपके आसपास की समाज है जिन्हें आपको जोड़ना है, चाहे वो जजीरेंद्र हो, चाहे आपका विमान नगर हो,
और भी जो समाजें हैं वो पूरी समाजों को आप पूरा जोड़िएगा, क्योंकि पूरा पुनः जुड़ना चाहिए इस कल के इस महामस्त अभिषेक से। बहुत आनंद, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग इसका अभिषेक और गंधोदक लेंगे उतना ज़्यादा मंत्रों से और उतना ज़्यादा, क्योंकि जो मंत्र रचे जाएंगे वो भी रिद्धि मंत्रों से होंगे। सामान्य मंत्रों से अभी तक आपने अभिषेक किया होगा, लेकिन कल जब उन मंत्रों का प्रयोग यहाँ पर उस प्रतिमा पर हो रहा होगा, 108 मंत्र जब उस पर डाले जा रहे होंगे और वो भव्य शांति धारा होगी, तो वो शायद ही भूतो न भविष्यति, भविष्य की तो मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन भूत में तो तुमने ऐसा गंधोदक कभी नहीं बनाएगा, वो गंधोदक तुम्हें मिलेगा। तो पुरुषार्थ करिएगा कि ऐसे आपको होने वाली शांति धारा का लाभ भी हो। बड़ा मन आनंदित है आज तो, और आज 14 भी है। आज क्या है? 14 है ना। तो अब कल यहाँ रुकने का क्या, कहाँ पे आपका व्यवस्था? कहाँ पे? शाम की व्यवस्था भी यही है? नहीं, शाम को, क्योंकि फिर अंधेरा हो जाएगा। हाँ, तो वहीं पे पता है आपको कहाँ है? लोगों को, मुझे तो पता है, स्थान पता है। तो आज 14 से तो प्रतिक्रमण का मन है, क्योंकि 15 दिन में पक्ष में एक प्रतिक्रमण जरूर करने का भाव रहता है। तो आपको वो करना है, कल आज शाम को प्रतिक्रमण करना है सबको। तो शाम को वही प्रतिक्रमण भी करेंगे और भगवान के अतिशय को जानेंगे, और भगवान से क्या क्या मिल सकता है, प्रभु से हमें कैसे जुड़ना है और किस प्रकार से। तो कोई बचा तो नहीं है? आप में से कितने लोग बचे जिनके अभी तक नाम नहीं लिखा पाए? आप लोग जरा हाथ खड़े करके दिखाओ, मैं सौभाग्यशाली नाम तो देख लूँ। सबके नाम हो गए? क्यों कुमुद, जरा देख तो लो, कोई बचा तो नहीं तुम्हारी निगाह में? क्योंकि कोई बचा तो नहीं। हाँ, नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि 8 साल का भी बच्चा और गर्भ में भी हो तो उसके नाम से भी कल शांतिधारा अभिषेक होना चाहिए। यहाँ पर गर्भ में भी हो तो, तुम तो जन्म की बात कह रहे हो। हर उस बच्चे के, हर परिवार के, जब इजराइल से लौट सकता है तो गर्भ से बच्चा सुरक्षित यहाँ पे भगवान के दर्शन करने के लिए नहीं पैदा होगा। तुम चिंता तो क्यों करते हो? तुम चिंता क्यों करते हो? हाँ, बहुत अच्छे। तो कल हर परिवार का एक एक जो इन जिनालय से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये तुम्हारे इष्ट भी हैं और ये तुम्हारे आराध्य भी हैं। सुन रहे हो? ये तुम्हारे इष्ट प्रभु हैं, ये तुम्हारे आराध्य प्रभु हैं। तो कोई भी एक व्यक्ति भी नहीं छूटना चाहिए कल यहाँ का, और बाहर के तो करेंगे ही। तो कल पूरी व्यवस्था आप बना के रखिएगा, और व्यवस्था ऐसी बनाना कि आप लोग यहाँ पर जो जितने भी लोग शांतिधारा अभिषेक करें सबको मिले, ऐसा आपकी पूरी कमेटी अभी से ही अपना मन बनाए। और चिंचोड़ वालों को लाभ भी लेना भी और देना भी, जो लोग बाहर से आएंगे, अतिथि देवो भव, तो उनके लिए भी आपको ये जिनालय इस प्रकार से तैयार करना है। कहाँ से निकलेगा, कहाँ से करना है, पूरी व्यवस्था आपकी हो गई दिमाग में? आपको पूरी आ गई? जी महाराज जी। कहाँ बैठेंगे, कहाँ महाराज संघ बैठेगा, तो पूरा इस तरीके से पूरा आप अच्छे से करेंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें जो इसके जिनालय के अतिशय को बताने वाली होगी, और भी बहुत है जो कहने लायक है। अभी समय कम है तो अभी मात्र इतने ही रख रहा हूँ कि आप अपना मन बनाना। शाम को ठीक कितनी बजे? 6 बजे। आज वैसे भी एक आसन होगा सबका, नहीं है? 14 से ना है कि नहीं है? हो तो ठीक, नहीं हो तो इतना तो सबको करना ही है। जिनको नियम मान लो सो नियम, और जबरन मान लो सो जबरन, कि शाम को सूर्य अस्त के बाद कोई भी व्यक्ति चारों प्रकार का आहार जल नहीं लेगा। इतना तो कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? जिनकी दवाइयाँ भी हो वो भी शाम को सूर्यास्त से पहले पहले लेना। मुझे पुरुषनाथ भगवान पर विश्वास है, कल तक कुछ नहीं होगा, सब कुछ अच्छा रहेगा, है ना? तो यहाँ बैठे हुए लोगों सबका नियम हो गया, शाम को सूर्यास्त के बाद। एक आसन का नहीं कह रहा हूँ, जो कर रहे हैं वो तो करें, और जिनको करना है वो मन बना लो, वो अपना मन है आपका। लेकिन सूर्य अस्त के बाद तो कोई नहीं करना, क्योंकि जितनी आज विशुद्धि बढ़ाओगे, जितनी अपनी साधना बढ़ाओगे, कल उतना अतिशय बढ़ेगा इसका। इसलिए कह रहा हूँ कि आज साधना जो दे रहा हूँ
आज जो साधना के मंत्र आपको पढ़ना है, बहुत अच्छे से एक एक व्यक्ति को जाप करना है कि कल का होने वाला गंधोदक, कल के होने वाला अभिषेक, शांति धारा इतनी अतिशयकारी हो, जो तुम्हारे मन में हो, जो तुम्हारे भावों में हो कि अभी तक मेरा ऐसा रह गया है भगवान, वो सब एक बार भगवान की इस शांति धारा को कलते से पहले, तो आज से ही सबको बहुत अच्छी भावनाएं भाना है, सबको पॉजिटिव ऊर्जा से, बिल्कुल ऐसी ऊर्जा देना है कि बस प्रभु कल होने वाला दिन हम सब देख पाए, हमारे नेत्र, हमारे हाथ, पुरुष वर्ग, भावना भाव कि आज तक इन हाथों से ना जाने क्या क्या पाप किए, क्या क्या किए, लेकिन कल भगवान का अभिषेक करके पवित्र हो जाओ, बस ये भावना रखना। और घर का कोई बच्चा भी ना बचे, और सबका अपना अपना कलश हो, एक ही में सब हाथ लगाना, हाँ, नहीं तो एक थाली में खाते हो क्या सबका, तो हर बच्चे का, हर परिवार का हो। आपका रिश्तेदार बुलाओ, मैं तो कहता हूँ अगर आसपास 500-200 किलोमीटर में कोई रिश्तेदार भी हो तो भाई कहना, संसार में तुम कहीं करते हो कि आपको कल पैठण जैसा अतिशय देखने को मिला, पैठण के मुर्शाद भगवान का जो करते हो वो भी अतिशय यहाँ देखने को मिलेगा आपको, तुम चिंता मत करना, वही एनर्जी तो आप पुरुषार्थ करिएगा, कल बहुत आनंदित होगा। इतना ही भावना रखता हूँ, आचार्य भगवान से आशीर्वाद चाहता हूँ कि कल का सब कार्यक्रम से आनंद अतिशय संपन्न हो। बोले मूर्छनाथ भगवान की, आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय।